कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिनके जीवन में कभी न कभी दुख ना आया हो, लेकिन उस दुख की घड़ी में उस परम पिता परमात्मा की कृपा प्राप्त हो जाए, उस ईश्वर की, उस प्रभु की कृपा प्राप्त हो जाए, तो वो दुख सुख में बदल सकता है। आज से लगभग 1 महीने के बाद नए वर्ष का प्रारंभ होगा, वर्ष 2024। लेकिन नए वर्ष से पहले का 1 महीना दिसंबर 2023 कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा? नवग्रह किस प्रकार सुफल देने में सक्षम होंगे? नवग्रहों की स्थिति, ग्रह गोचर की स्थिति दिसंबर 2023 में किस प्रकार रहेगी? और कुंभ राशि वाले जातकों के उनकी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके संतान के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके भाग्य, करियर और बिजनेस के लिए, उनके प्रेम प्यार के लिए दिसंबर 2023 कैसा रहेगा? और आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये कुंभ राशि वाले जातकों के लिए खास है। और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। और अगर आपको अपना लग्न पता है तो इस कार्यक्रम को, इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार देख सकते हैं। इसमें आपकी सटीकता अधिक बैठेगी। तो दिसंबर 2023 में नवग्रह की स्थिति किस प्रकार रहेगी? सबसे पहले आपके राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव। अगर आप राशि के हिसाब से इस वीडियो को देख रहे हैं तो, और लग्न के हिसाब से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो लग्न के स्वामी लग्नेश बनते हैं शनिदेव। और शनिदेव आपके लग्न भाव के अंदर अपनी स्वराशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि, सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में विराजमान है। हालांकि शनि की 7.5 भी चल रही हैं। राहुदेव वहीं आपके धन, कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु, आपके तीसरे भाव के अंदर, पराक्रम भाव के अंदर मंगल की राशि मेष राशि में विराजमान है। चंद्रमा दिसंबर के शुरुआती दिनों में आपके 6ठे भाव में विराजमान रहेंगे, कर्क राशि में अपनी स्वराशि में विराजमान रहेंगे। वहीं केतुदेव आपके 8वें भाव में, आपके वैराग्य के भाव में विराजमान रहेंगे। शुक्रदेव आपके धन भाव में विराजमान रहेंगे, अपनी स्वराशि तुला राशि में, आपके भाग्य स्थान में विराजमान रहेंगे, अपनी स्वराशि तुला राशि में। वहीं ग्रहों के राजा सूर्यदेव आपके कर्म भाव के अंदर, आपके 10वें भाव के अंदर विराजमान रहेंगे। और मंगल जो कि ग्रहों के सेनापति माने जाते हैं, तो राजा और सेनापति आपके 10वें भाव में विराजमान रहेंगे और मंगल अपनी स्वराशि वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। और वहीं बुध आपके एकादश भाव के अंदर विराजमान रहेंगे। तो इस प्रकार नवग्रहों की स्थिति दिसंबर 2023 में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए रहेगी। अब बात करते हैं शनिदेव की, जो कि आपके राशि के स्वामी बनते हैं या फिर आपके लग्न के स्वामी बनते हैं। वो आपके स्वास्थ्य के भाव में विराजमान हैं। अब ये आपको क्या देंगे दिसंबर 2023 में? यही भाव आपके स्वास्थ्य का भाव माना जाता है। तो शनिदेव आपको दीर्घायु जीवन प्राप्त करेंगे, आपके लिए पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति करवाएंगे, ऊंची पदवी, मान मर्यादा और सम्मान की प्राप्ति शनिदेव करवाएंगे। आपको अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि शनि तो माने ही जाते हैं कर्म के कारक, न्याय के देवता। शनि को दंडाधिकारी भी कहा जाता है। तो शुभ कर्म करने के लिए शनिदेव आपको प्रेरित करेंगे, लेकिन साथ ही यह आपके स्वास्थ्य में सुधार करेंगे और आपको दीर्घायु जीवन प्राप्त करेंगे। दीर्घायु जीवन क्या होता है? लंबी उम्र। जब लंबी उम्र प्राप्त होती है, दीर्घायु जीवन प्राप्त होता है, तो इस दुनिया को देखने और समझने का अवसर लंबे समय तक प्राप्त होता रहता है। लेकिन उस दीर्घायु जीवन के साथ अगर सौभाग्यशाली जीवन मिल जाए तो फिर कहना ही क्या, सोने पे सुहागा। तो यहां पर दीर्घायु जीवन के जो स्वामी होते हैं, स्वास्थ्य के जो स्वामी बनते हैं, आपके लिए शनिदेव बनते हैं। और आपके सौभाग्यशाली जीवन के लिए जो भाग्य के स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शुक्रदेव, जो कि आपके 9वें भाव के अंदर, आपके भाग्य स्थान के अंदर अपनी खुद की राशि तुला राशि में विराजमान है। तो कितनी सुंदर स्थिति रहेगी दिसंबर 2023 में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। अब शनि की 2 राशियां होती हैं,
मकर राशि और कुंभ राशि, इन दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि, शनि की जो राशि है वो अगर लग्न भाव में है तो शुक्र केंद्र और त्रिकोण के स्वामी बनकर के योग कारक माने जाते हैं। तो यहां पर शनिदेव जो कि कर्म के कारक हैं, न्याय के देवता भी माने जाते हैं और आपको दीर्घायु जीवन देंगे, साथ ही सौभाग्यशाली जीवन जो देंगे, आपके भाग्य की जो वृद्धि करेंगे वो शुक्रदेव हैं जो धन के कारक माने जाते हैं। और यही शुक्रदेव आपके भाग्य स्थान के अंदर अपनी खुद की राशि में योग कारक बन के विराजमान रहेंगे। तो कितनी सुंदर स्थिति परिस्थिति का निर्माण ये दोनों ग्रह करेंगे आपके लिए। अब ये आपके लिए दीर्घायु जीवन का निर्माण करेंगे, लंबी उम्र आपको देंगे, आपके स्वास्थ्य के लिए ये अच्छा अवसर पैदा करेंगे शनिदेव। साथ ही आपको पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी करवाएंगे, आपके आचरण में सुधार करेंगे, आपके व्यक्तित्व में सुधार करेंगे, साथ ही आपको अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो शनिदेव तो आपके पूरे दिसंबर महीने में आपके स्वास्थ्य के भाव में विराजमान रहेंगे। अब बात करते हैं राहु देव की। दोस्तों, शनि, शुक्र, राहु और बुध, ये चारों ग्रह एक ही समुदाय के माने जाते हैं, एक ही दल के माने जाते हैं। अब ग्रहों के दो दल माने जाते हैं। एक दल का नेता है सूर्य, जिसके सहायक ग्रह हैं चंद्र, मंगल और बृहस्पति, और एक दल के नेता हैं शनि, जिसके सहायक ग्रह हैं शुक्र, केतु, राहु और बुध। अब जब लग्न के स्वामी या फिर राशि के स्वामी शनिदेव बनते हैं तो ये बुध, शुक्र, राहु और केतु ये कारक माने जाते हैं, और इसमें भी शुक्र तो योग कारक स्थिति में माने जाते हैं और आपके भाग्य स्थान के अंदर विराजमान है। तो राहुदेव आपके धन भाव में विराजमान है, धन, कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान है, और अपने गुरु शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि मीन राशि में विराजमान है। सर्वार्थ चिंतामणि ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि राहुदेव अगर धन भाव के अंदर विराजमान हो और धन भाव के स्वामी अगर भाग्य स्थान के अंदर विराजमान हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो जीवन में अचानक से भाग्य की प्राप्ति होती है। तो राहुदेव तो आपके धन, कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान रहेंगे पूरे दिसंबर महीने में। तो यहां पर ये क्या करेंगे, आपकी वाणी में सुधार देखने को मिलेंगे, सुधार करेंगे। यही राहुदेव आपकी कौटुंबिक स्थिति में एक नयापन लेकर के आएंगे। अगर किसी प्रकार का वैमनस्य आपके परिवार में, आपके कुटुंब में चल रहा है तो ये वैमनस्य राहुदेव यहां पर दूर करने की कोशिश करेंगे। यही भाव द्वितीय भाव, जो कि आपके धन का माना जाता है, आपकी आर्थिक दृष्टि का भाव यही भाव माना जाता है। तो यहां पर आपकी आर्थिक दृष्टि, आपकी आर्थिक स्थिति राहुदेव यहां मजबूत करने वाले हैं। लेकिन एक बार याद रखने की जरूरत है, यहां पर किसी भी प्रकार का वाद विवाद किसी के साथ आप न करें। तनाव भरी स्थिति को आप पैदा ही ना होने दें और अपनी वाणी में एक अलग प्रकार का मिठास आप लेकर के आए। किसी के प्रकार तनाव न करें, अपनी वाणी में सुधार करें, कटुता किसी के साथ उत्पन्न न करने दें। बस इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। बाकी राहुदेव जब लग्न के स्वामी शनि बनते हैं तो राहुदेव अच्छी स्थिति में आपके धन भाव के अंदर, जो कि आपका मारक भाव माना जाता है, इस भाव के अंदर विराजमान रहेंगे। अब शुरुआती दिनों में, दिसंबर के शुरुआती दिनों में चंद्रमा छठे भाव में विराजमान रहेंगे, कर्क राशि में, अपनी स्वराशि में विराजमान रहेंगे। हालांकि छठे भाव में चंद्रमा इतने खराब माने नहीं जाते हैं। तो यहां पर चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं, चंद्रमा समृद्धि के कारक माने जाते हैं और सौभाग्यशाली जीवन देने में इनका भी योगदान माना जाता है। तो यहां पर आपके मानसिक स्थिति में ये अच्छा समय उत्पन्न करेंगे, आपकी स्थिति को मजबूत करेंगे और कोई ना कोई अच्छा निर्णय लेने में आप सक्षम होंगे। वहीं केतुदेव आपके अष्टम भाव में, जो कि वैराग्य का भाव माना जाता है, मोक्ष का भाव माना जाता है और आध्यात्म का भाव माना जाता है, और केतुदेव तो माने ही जाते हैं आध्यात्म के ग्रह, वैराग्य के ग्रह। तो यहां पर केतुदेव आपसे संघर्ष करवाएंगे, आपसे मेहनत करवाएंगे। और ऐसा कहा जाता है कि अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। तो लग्नेश शनि के लिए जब केतुदेव आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, यही लग्न से अष्टम होने के कारण इस भाव को मारक भाव भी कहा जाता है, और केतु इस भाव में ये आपको संघर्ष करवाएंगे, आपसे मेहनत करवाएंगे, तनतोड़ मेहनत करवाएंगे, लेकिन उसका रिजल्ट भी ये आपको देंगे ही।
इसके बाद अगर देखा जाए तो शुक्र देव की बात करते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि शनि की राशियां, दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि अगर लग्न भाव में विराजमान होती है तो शनि केंद्र और शुक्र केंद्र और त्रिकोण के स्वामी बनकर के योग कारक माने जाते हैं। तो शुक्र आपके भाग्य स्थान के स्वामी है, जो कि आपका त्रिकोण भाव माना जाता है, और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र माने जाते हैं और आपके भाग्य स्थान के अंदर विराजमान है। अब चतुर्थेश खुद भाग्य स्थान के अंदर भाग्यश बनकर के विराजमान है। अब चतुर्थ भाव किसका है? चतुर्थ भाव माना जाता है माता का भाव। यह भाव प्रॉपर्टी का भाव भी माना जाता है, विरासत का भाव भी माना जाता है, प्रत्यक्ष संपत्ति का भाव माना जाता है, भू भूमि भवन मकान और वाहन का भाव भी ये माना जाता है। और विशेष तौर पर यह जो भाव है यह जनता का समर्थन को दिखाता है। तो यहां पर आपके माता के स्वास्थ्य में भी ये सुधार करेंगे। आपके लिए अगर प्रत्यक्ष संपत्ति में किसी भी प्रकार का वाद विवाद चल रहा है, तनाव चल रहा है, तो वो तनाव शुक्रदेव दिसंबर 2023 में दूर करने की कोशिश करेंगे और आपके लिए धन उपलब्ध करवाएंगे और रोजगार के नए नए अवसर आपके लिए पैदा करेंगे। इस समय में आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या फिर किसी प्रकार में पहले से आपने प्रॉपर्टी में निवेश किया है, पैसा आपने लगाया है, तो उस निवेश का शुभ फल आपको देखने को मिलेगा दिसंबर 2023 में, क्योंकि इसी भाव के स्वामी, चतुर्थ भाव के स्वामी आपके भाग्य स्थान के अंदर विराजमान है, योग कारक बनकर के विराजमान है। तो यह भी स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। और शुक्रदेव आपके भाग्य स्थान के अंदर विराजमान है, तो ये आपके भाग्य में आने वाली अड़चनों को दूर करेंगे। भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी उस रुकावटों को दूर करेंगे। और शुक्र हालांकि काम शक्ति के ग्रह माने जाते हैं, दाम्पत्य जीवन के ग्रह माने जाते हैं, वैवाहिक सुख के ग्रह माने जाते हैं, पति पत्नी के ग्रह माने जाते हैं। तो यहाँ पर आपके पति पत्नी में एक बेहतर रिलेशन ये समझे से उत्पन्न करने की कोशिश शुक्रदेव करेंगे। वही ग्रहों के राजा सूर्यदेव, सूर्य हमारे प्राणों के स्रोत है, सूर्य जीवन देने वाले हैं और हर ग्रहों के पीछे देव लगता है, लेकिन सूर्यदेव के पीछे नारायण लगता है। सूर्यदेव साक्षात तो नारायण है, सूर्य नारायण, और यही ग्रहों के राजा हमारे प्राणों के स्रोत ये आपके 10वें भाव में विराजमान रहेंगे, जो कि आपके 7वें भाव के कारक हैं। आपके वैवाहिक जीवन का जो भाव है उस भाव के कारक हैं। आपकी भागीदारी, आपके पार्टनर का जो भाव है उस भाव के स्वामी सूर्यदेव हैं और 10वें भाव में इस भाव के कारक सूर्य ही माने जाते हैं। तो यहां पर पति पत्नी के जो रिश्ते हैं उसमें बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और यदि आप अविवाहित हैं, आपकी शादी नहीं हो रही है, शादी में अड़चनें आ रही हैं, तो सूर्यदेव दिसंबर 2023 में आपको घोड़ी पर सवार करने वाले होंगे। अगर आपकी सगाई में किसी प्रकार का विलंब हो रहा है तो वो विलंब सूर्यदेव यहां पर दूर करेंगे और यही राजा विराजमान होंगे आपके 10वें भाव के अंदर। तो 10वां भाव ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का माना जाता है। 10वां भाव माना जाता है आपके सपनों का, 10वां भाव माना जाता है आपके इच्छाओं का, 10वां भाव माना जाता है आपके कार्य क्षेत्र का। तो यहां पर यह आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी करेंगे, आपसे मेहनत करवाएंगे, आपसे परिश्रम करवाएंगे, लेकिन उसका सुंदर फल भी आपको ये सूर्यदेव देने की कोशिश करेंगे। अब 10वां भाव, जो भाव इस भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं मंगल। और मंगल हमारे 9 ग्रहों के अंदर मंगल को सेनापति का पद प्राप्त है। वही राजा और सेनापति का मिलन हो रहा है यहाँ पर आपके 10वें भाव के अंदर। और मंगल तो खुद ही आपके 10वें भाव में विराजमान है, अपनी खुद की राशि में विराजमान है। तो कितनी सुंदर परिस्थिति का निर्माण कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर 2023 में हो रहा है और पूरे ही महीने मंगल आपके 10वें भाव में विराजमान रहेंगे। तो मंगल सेनापति है, साहस के कारक ग्रह माने जाते हैं, पराक्रम के कारक ग्रह माने जाते हैं, बल के ग्रह माने जाते हैं। तो यही आपके 10वें भाव में अपनी खुद की राशि में विराजमान रहेंगे। और मंगल के बारे में एक कहावत है, तुष्टो ददाति साम्राज्यम रुष्टो हरते तक्षणात्, की जब मंगल प्रसन्न होते हैं ये जीवन में व्यक्ति को साम्राज्य दे देते हैं। वही मंगल जब रुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं, अप्रसन्न होते हैं, तो तत्काल उस साम्राज्य का हरण कर लेते हैं। लेकिन मंगल जब रहने लगते हैं तो जीवन में मंगल ही मंगल करते हैं, वरना अमंगल करते भी ये देर नहीं लगाते। साथ ही मंगल आग, हिंसा, चोरी, अपराध और गुस्से के कारक भी माने जाते हैं। लेकिन आपके लिए मंगल 10वें भाव के अंदर विराजमान है, जो कि अपनी खुद की राशि
वृश्चिक राशि में विराजमान है और मंगल की जो सप्तम दृष्टि जा रही है चतुर्थ भाव के अंदर, इस भाव के कारक भी मंगल ही माने जाते हैं, तो मंगल की अच्छी स्थिति रहेगी। कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि राजा और सेनापति जब एक साथ दसम भाव के अंदर विराजमान होंगे तो आपके जीवन में कुछ न कुछ रणनीति बनेगी। आप आगे बढ़ने में प्रयत्न करेंगे, लगातार आप मेहनत करते जाएंगे और ये जो दोनों ग्रह हैं आपके जीवन में उत्तम सामंजस्य का सर्जन करने वाले होंगे। वहीं बुध देव जो कि बुद्धि के कारक माने जाते हैं, बुद्धि चातुर्य के कारक माने जाते हैं, बुद्धिमत्ता के कारक माने जाते हैं, व्यापार और वाणिज्य के कारक माने जाते हैं। वहीं बुध देव देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि के अंदर आपके लाभ भाव के अंदर विराजमान है, तो बहुत ही अच्छी स्थिति का निर्माण भी आपके लिए हो रहा है। लग्नेश जब बुध शनि बनते हैं या फिर राशि के स्वामी शनि बनते हैं तो बुध कारक बन करके यहां पर आपके एकादश भाव के अंदर विराजमान है और अपने मित्र जो बृहस्पति हैं उनकी राशि में विराजमान है और बुध की जो दृष्टि जा रही है वो पंचम भाव पर जा रही है, अपनी ही राशि को वो देख रहे हैं। तो यहां पर बुध अपनी बलवान स्थिति में विराजमान रहेंगे दिसंबर 2023 में, क्योंकि अपनी खुद की राशि को देख रहे हैं और बुध की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर जा रही है। यही पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है। तो यदि आप खुद अध्ययनरत हैं, आप खुद शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो यही बुध देव आपके अंदर बुद्धिमत्ता उपलब्ध करवाएंगे, आपके अंदर बुद्धि के जो ज्ञान के अलग अलग अवसर आपके लिए पैदा करेंगे। अब अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए हायर एजुकेशन में आप जाना चाहते हैं तो ये बुध देव की स्थिति दिसंबर 2023 में आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। यदि आप व्यापार में जाना चाहते हैं, क्योंकि बुध तो माने ही जाते हैं व्यापार और वाणिज्य के कारक ग्रह, तो व्यापारिक गतिविधियों में आप संलग्न होना चाहते हैं या फिर अपने व्यापार को आप नयापन देना चाहते हैं, उसको और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो दिसंबर 2023 कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बुध के हिसाब से अगर देखें तो बहुत ही बढ़िया स्थिति का ये निर्माण करने वाले होंगे। और यही पंचम भाव संचित कर्म का भाव भी माना जाता है। संचित कर्म का मतलब यह होता है कि आप जो कर्म करके आए हैं पिछले जन्म में, उस कर्मों के परिणाम स्वरूप ही आपके जीवन में भाग्य की प्राप्ति होगी। और यहाँ पर भाग्य के स्वामी बनते हैं आपके शुक्रदेव। बुध और शुक्र एक ही समुदाय के ग्रह माने जाते हैं, एक ही दल के ग्रह माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि आपका भाग्य और आपका लाभ ये यहां पर जुड़ा हुआ रहेगा। तो जब लाभ से ही तो भाग्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि भाग्य के बाद जो भाव आता है वो कर्म का भाव आता है। तो मेहनत तो करनी है, कर्म तो करने हैं, तो वो कर्म का भाव भी आपके लिए मजबूत स्थिति में है, भाग्य स्थान आपके लिए मजबूत स्थिति में है और आपके लिए लाभ का जो भाव है वो भी मजबूत स्थिति में आपके लिए रहेगा। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि आपके जीवन में सुंदर स्थिति का निर्माण करने वाला होगा दिसंबर 2023 कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। तो वैसे तो अब बात करते हैं कुछ उपायों की। तो वैसे उपाय करने की तो कोई ज़रूरत आपको है नहीं, क्योंकि स्थितियां बहुत ही अनुकूल आपके लिए दिसंबर 2023 में हो रही है। फिर भी अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो उपाय आप करें शनि का। शनि की 7.5 भी आपको चल रही है, तो आपको करना क्या है, शनि से संबंधित कोई भी जो वस्तु है, लोहे की जो वस्तुएं हैं उसका आपको दान करना है। छाया पात्र का दान आपको करना है या फिर छाया पात्र का उपाय आपको करना है। छाया पात्र में करना यह है कि एक मिट्टी का दीपक लेकर के उसके अंदर सरसों का तेल डाल करके उसमें अपना मुख देख करके आपके आसपास कहीं कोई पीपल का वृक्ष हो वहां पर आप रख के आ जाएं। इस प्रकार का आपको करना है। दूसरी बात, शनि के मंत्रों का, चाहे आप बीज मंत्र कर सकते हैं। शनि के पौराणिक जो मंत्र हैं, ओम नीलाजनम समाभासम रवि पुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम, इस मंत्र का आप जाप भी कर सकते हैं नियमित। या फिर शनि जो गायत्री मंत्र है, ओम कृष्णाकाय विद्महे रवि पुत्रे धीमी तनो शौरी प्रचोदयात, इस मंत्र का आप नियमित जाप कर सकते हैं। तो शनिदेव की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहेगी। शनि आपके स्वास्थ्य में भी सुधार करेंगे, आपको दीर्घायु जीवन देंगे, साथ ही उत्तम भाग्य का निर्माण करने वाले भाग्य के स्वामी खुद शुक्र आपके भाग्य स्थान में विराजमान रहेंगे। तो कुल मिलाकर के नए साल से पहले का 1 महीना कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? अगर मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, मेरा तरीका आपको सार्थक लगा हो, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।